अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके? अच्छा, तो चले फिर वीडियो शुरू करते हैं। यार हाँ, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैं दूंगा इस वीडियो का कंक्लूजन। जिसने वो कंक्लूजन नहीं देखा ना, मतलब उसने कुछ नहीं देखा। वो कंक्लूजन देखना वाजिब है, वाजिब। तो पहले हम टॉपिक को समझ लें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आम स्टूडेंट्स की हरकतों, हंसी मजाक से रिलेटेड नहीं है। हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड है इंटर के स्टूडेंट्स जो अभी पेपर दे के फारिग हुए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो वो इस पीरियड में डिफरेंट सीनियर्स के पास जाते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। जो उन सीनियर्स की चवलियाँ होती हैं ना, आज उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद हैं इंजीनियरिंग के, रज़ाक भाई। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। वालेकुम अस्सलाम रज़ा भाई। तो रज़ाक भाई, आप हमें बताएं कि मैं भी पेपर दे के फ़ारिग हुआ हूँ। तो बताएं मुझे इंजीनियरिंग की फ़ील्ड कैसी है, इसका स्कोप कैसा है, क्या है, और इस फील्ड के हवाले से ज़रा मुझे थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। रज़ा भाई देखें, इंजीनियरिंग फील्ड तो एक बहुत वास्ट फील्ड है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, या क्या कहते हैं, केमिकल, सॉफ्टवेयर। ये सारी बहुत सारी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की। जैसे मैं जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस जो है वो तो आप लोग के सबके सामने। बिजली की क्या, बिजली के बग़ैर तो ज़िंदगी झंड है मतलब। तो इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस जितनी है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए बॉस। रज़ाक साहब, ज़रा हमें ये भी बताइएगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कितनी मुश्किल है ये? रज़ा भाई, मुश्किल का तो ना ही पूछें। मुश्किल तो इतनी है कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम रह गया है हमारा, प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट बनाना, क्विज़ की तैयारी, फिर इतने में जो है वो एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी, और कुछ ज़िंदगी में ही नहीं बचा। सर खुजाने का वक्त नहीं मिलता। इतना मुश्किल है कि थक गए बस। लेकिन करना है तो बस करना है, इसलिए लगे पड़े हैं। अच्छा रज़ाक साहब, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड को और जो फील्ड्स हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो ज़रा उस हवाले से थोड़ा कंपैरिजन करके थोड़ा बताइएगा। रज़ा भाई, और फील्ड से तो किसी फील्ड से कंपैरिजन है ही नहीं ना। बाकी सारी फील्ड्स तो थकी नहीं है, सारी फील्ड्स। किसी इस फील्ड का बिज़नेस का देखा जाए, क्या स्कोप है बिज़नेस का आगे। और फील्ड्स की बात की जाए, क्या कहते हैं, डिफरेंट जो मैंने आपको बताई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम, ये सब फील्ड्स का मतलब स्कोप बहुत कम है आगे। स्कोप इतना नहीं हो, उसके में बच्चे इतने हैं कि जो है वो नहीं है, स्कोप ही नहीं है बिल्कुल कोई ख़ास इसका। बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है, बेस्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ, इसी में एडमिशन लो, बेस्ट है। अच्छा, तो ये थे रज़ाक साहब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। अब हमारे पास जो है वो हैं दानियाल साहब। और दानियाल साहब, ज़रा जो आप हमें थोड़ा बताइएगा मेडिकल फील्ड, एमबीबीएस के हवाले से। ठीक है, तो एमबीबीएस कैसी फ़ील्ड है, क्या स्कोप है, और कितना डिफ़िकल्ट है, और फील्ड से इन ज़रा जो कंपेयर करके बताइएगा, डी फॉर्म और डीपीटी वगैरह से। तो इसका स्कोप बहुत है, बहुत है इसका स्कोप। अच्छा, और दूसरी बात, आपने अगर जो बात की इसके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, ठीक है, और आपने कहा कितना मुश्किल है, तो सर इसको करने में ना हमारे खुद के बाल सफ़ेद हो गए, इतना मुश्किल है।
अच्छा, और आपने इसके डिफ़िकल्टी और लोगों से कंपैरिजन अगर बोला तो भाई कंपैरिजन इसका किसी से कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर हम डी फार्म और डीपीटी की आपने बात की, तो अगर हम दवाई ना लिखें तो डी फार्म क्या करेगा? अगर हम फिजियोथेरेपी रेफ़र ना करें तो फिर क्या होगा? तो मतलब हम तो बॉस है ना, बॉस, टेंशन ही नहीं। तो बाकी भाई है बड़ा मुश्किल, सही है। इसको करने में ना अच्छों की ना पूंछ निकल जाती है, ठीक है। वो इंटर तक जो कहते थे ना हम टॉपर हैं, टॉपर, सही है, वो यहाँ आके ना सारी हवा निकल गई। अच्छा, आखिर में हमारे पास जो है वो हैं फ़ाखिर, जो सीए के स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट। अच्छा, हम इनसे मालूम करेंगे सीए के हवाले से कि सीए का क्या स्कोप है, ठीक है, और सीए कितना मुश्किल है, और इसका अगर हम कंपैरिजन करें और फील्ड से तो कैसा है, वो सब हम बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर साहब। वालेकुम अस्सलाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, अगर सीए की बात की जाए तो सीए की तो टेंशन ही नहीं है ना। मतलब आई कैप जो है वो 100% अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करता है, ठीक है। कोई ऐसा इदारा है जो कोई ऐसा इंजीनियर या डॉक्टर या बीबीए जिसने करा हो कि वो बेरोज़गार ना हो? कितने इंजीनियर्स बेरोज़गार घूम रहे हैं, कितने बीबीए करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, कितने डॉक्टर्स ऐसे घूम रहे हैं। भाई ये जब सीए लगता है ना नाम से पहले, उफ, स्वैग ही अलग है बॉस, स्वैग ही अलग है इसका। तो मतलब ज़िंदगी के तो इतना 4 चांद लग गए ना। फिर आपकी 6 डिजिट से स्टार्ट मार रही है सैलरी, और बस एक टेंशन क्या? पेपर नहीं निकलते। पेपर निकलने में ना घिस जाती है, ठीक है। तो पेपर नहीं निकलते, मतलब स्टूडेंट्स को ना इधर यहाँ 8-8 10-10 साल भी लग जाते हैं, पेपर नहीं निकल के देते। तो चलिए अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो भैया इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हर फील्ड के सीनियर ने सोचा हुआ है कि सारों को मिल गए हमने, ठीक है। तो मतलब एक इंजीनियर के पास जाओ तो बोलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला है वो ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब तो। एक एमबीबीएस वाले के पास जाओ तो वो बोलता है मेडिकल फील्ड में सारे एमबीबीएस ही ठीक हैं, बाकी सब। एक बिजनेस फील्ड वाले के पास जाओ जो सीए कर रहा है, वो बोलता है बीबीए करने वाला, बाकी सारी जो बिजनेस की फील्ड है सब करने वाले। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे तुमों पे, अबे भाई दुनिया में एक फील्ड, 2 फील्ड, तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड तुम्हारी एक ही फील्ड नहीं है, दुनिया में भरी पड़ी हैं फील्ड्स। हर किसी फील्ड का स्कोप है, हर किसी फील्ड में पैसा है, हर किसी फील्ड में जो है वो इज्जत है। सिर्फ एक तुम्हारी फील्ड नहीं है जो तुम उसके जो है वो उसकी सुप्रीमेसी दिखा रहे हो। हर फील्ड का सीनियर बस अपनी फील्ड की सुप्रीमेसी दिखाने में लगा हुआ है कि बस हम बॉस हैं, बस हम ही हैं, बाकी सब तो कचरा है। अबे भाई इसके लिए ना वो आंटी याद है, अभी दिखाता हूँ उन्हें। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे ये वाला काम करते हैं। तो भाई मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो तो मतलब जो चाहता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा उससे नहीं पढ़ा जाता, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। पढ़ने वालों की तो टेंशन ही नहीं है, उनको पढ़ने की टेंशन नहीं है, वो किसी भी फील्ड में जाएंगे पढ़ लेंगे, ठीक है। हम यहाँ मसला किसका आता है? एक एवरेज स्टूडेंट का। एवरेज स्टूडेंट बोलता है कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है, और ना मेरी लाइफ भी सेट हो जाए। तो वो जब इन सीनियर्स के पास जाता है ना, उसका कट जाता है फुद्दू, सही है। वो मतलब वो क्या होता है, वो जब किसी सीनियर के पास जाता है ना तो वो बेचारा हाथ मलता रह जाता है।
और वो इन सीनियर्स के चक्कर में, इन सीनियर्स को सुन के वो अमूमन को गलत फ़ैसला लेके बैठ जाता है। ठीक है, वो अब जिस फील्ड की तरफ वो उसका रुझान होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो बेचारा बोलता है नहीं यार ये तो इतनी मुश्किल है, ये है वो है, ठीक है, वो इतना है। और दूसरी बात जो है ना, ये वो फिर जो फील्ड वो चूज़ करता है उसमें वो फिर बेचारा फंस जाता है। तो भाइयों और बहनों, जिन्होंने अभी इंटर के पेपर्स दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भले जाएं किसी सीनियर से लें, लेकिन भाई फैसला अपना रखो, औरों की बात वो एक्सेप्ट करो जो तुम्हारा दिल और दिमाग कबूल करे। ठीक है, हर किसी की हर बात में नहीं आना होता, सही है। आपने अपने जहन को, और सिर्फ एक ये नहीं, एक से बस सुन लिया तो एक से बस उसी पे ईमान लिया है। अबे भाई तुम इधर एक के पास जाओगे वो कुछ बोलेगा, दूसरे के पास जाओगे वो कुछ बोलेगा। मतलब मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास जाओगे वो बोलेगा इलेक्ट्रिकल तो भाई बाप है, सही है। मैकेनिकल के पास जाओगे वो बोलेगा मैं उसका भी बाप हूँ, सही है। पेट्रोलियम के पास जाओगे वो बोलेगा मैं उसका परदादा हूँ, ठीक है। तो मतलब हर फील्ड में हर कोई अपने फील्ड की सुप्रीमेसी दिखाएगा, ठीक है। तो आपने वो चीज़ चूज़ करनी है जिधर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। यही वजह है, ये इसी वजह से मतलब हर फील्ड का बंदा अपने आप को बाप समझता है। इसीलिए एक बाप, मतलब मिसाल के तौर पे अगर इंजीनियर का बेटा है तो वो फिर इंजीनियर अपने बेटे को बोलेगा यार मेरा बेटा इंजीनियर बने। एक डॉक्टर का बेटा है वो बोलेगा मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, सही है। एक चार्टेड अकाउंटेंट का बेटा है वो बोलेगा मेरा बेटा भी चार्टेड अकाउंटेंट बने। भाई क्यों? उसका इंटरेस्ट नहीं है, नहीं बनना उसे, तुम क्यों बिला फालतू में उस पर थोप रहे हो भाई? यही सुप्रीमेसी अपने आप को रखनी होती है। चलो अब फिर वीडियो का एंड करते हैं। यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ, ठीक है। और वीडियो को लाइक और कमेंट में जो भी हो गलती वो मुझे ज़रा बता देना, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेरे पेपर चल रहे थे, इस वजह से मैं 1 महीना पूरा गायब रहा, ठीक है। तो बाकी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। Nothing can stop me, I'm all the way.